दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीकेएस लीगल ज्ञान में। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूपी में जो लोग भी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए। तो आप लोग अगर अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं और कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं तो क्या वहाँ का प्रोसेस है और कितना समय लगेगा आप लोगों को अलीगढ़ से कोर्ट मैरिज करने में, ये सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ऑटोमेटिक इस वीडियो को सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल आपके कोई और डाउट है या फिर आपके कोई और प्रश्न है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसकी पूरी जानकारी हमारी टीम द्वारा ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यही कहूंगी, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि हमारा अलीगढ़ से जो लोग भी बिलोंग करते हैं वहाँ रह के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों को मैं सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम अब हर डिस्ट्रिक्ट तक हमारे लिए सुविधा पहुंचा रहे, तो उसके पीछे भी रीज़न है, वो भी मैं आपको अंत में ज़रूर बताऊंगी। बट सबसे पहले दो तीन चीज़ें आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए, वो फटाफट मैं बताती हूँ। सबसे चीज़ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एज। आप लोग की एज बालिग होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग बालिग नहीं हुए हैं तो अपने अपने घर में ही बैठिए। जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी तभी आप लोग कोर्ट मैरिज करने का सोचिएगा। तो जिन लोगों की एज पूरी हो चुकी है वो लोग मोस्ट वेलकम, आप लोग आसानी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। बट अगर आप लोग बालिग हैं, लड़कियों की एज 18 कंप्लीट है और लड़कों की 21 कंप्लीट है, तो इसको आपको प्रूव करना होगा। वो कैसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी एज प्रूव करनी होगी। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊं तो इससे अच्छा है कि आप जाके हमारी वीडियो को देखिए ताकि आपको काफ़ी सारे क्लियर हो जाए। और मैं इस वीडियो में आपको शो भी कर दूंगी कि क्या सर्टिफिकेट कैसा होता है, जो कि आपको रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट मिलता है वो किस तरीके का होता है वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। अब जो लोग भी वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आप जाके प्लीज डॉक्यूमेंट की विजिट करिए मेरी वीडियो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आपकी एज पूरी होगी तो आप आसानी से कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब दो तीन चीजें मैं आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ। आप अलीगढ़ में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या किसी भी स्टेट से हो, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लीगल शादी और नोटरी शादी में क्या फ़र्क होता है और आप लोग नोटरी शादी से किस तरीके से बचिए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारी वो आती है नोटरी शादी। जो लोग पैसा बचाने के चक्कर में, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी शादी भी नहीं हो पाती है उन लोगों की, और प्लस वो जो उन लोगों को अग्रीमेंट टाइप मिल जाता है वो कहीं पर भी वैलिड नहीं होता है। तो जो आप लोग अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कोर्ट में बिल्कुल ना जाएं। हाँ, अगर आप किसी वकील की सहायता ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप जाएं। बट लेकिन अगर आप लोग कोर्ट में जा रहे हैं, नोटरी वाले जो लोग नोटरी स्टैम्प जो लोग करते हैं उनके पास, तो वो किसी भी हद तक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता। पहली बात तो वो शादी ही नहीं होती है तो सर्टिफिकेट तो बहुत दूर की बात है। अब नोटरी स्टैम्प में आप लोग ये सोचते हैं कि जहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मैरिज में आपके 15,000 रुपये लग रहे हैं या 10,000 रुपये लग रहे हैं, कुछ भी लग रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि हम उसी को 5 या 4,000 में कंप्लीट करके शादी कर लेंगे। बट वो शादी नहीं होती है। वो सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हो, नोटरी वाला। बट अब मैं बात करूं रजिस्टर्ड मैरिज की, तो रजिस्टर्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज जो कि रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस से ही होती है। जब तक आप और आपके पार्टनर दोनों के दोनों मजिस्ट्रेट साहब के आगे पेश नहीं होते, आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते, तब तक आप लोग लीगली वैलिड हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाते हो। जी हाँ, जो शादी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता ही चुकी हूँ कहाँ होती है, रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस में, इसके अलावा नहीं होती। प्लस जब आप लोग रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के बाद आप लोग उस सर्टिफिकेट को एक तरीके से वो गवर्नमेंट के पास भी पहुँच जाता है कि ये दोनों कपल्स शादीशुदा हैं और ये
बिल्कुल लीगल शादी की गई है। सेकंड, थर्ड चीज़, ये सर्टिफिकेट आप लोग कहीं पर भी लेकर जाएंगे वो हर तरीके से वैलिड होगा। प्लस जो आपको रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिसर सर्टिफिकेट मिलता है वो उसके ऊपर आप दोनों की फोटो भी होती है एंड उसमें साफ साफ दिखता है कि आप दोनों गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट लेकर ही निकले हैं और उस सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल लेवल तक आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आप लोग अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ये दोनों डिफरेंस जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि नोटरी स्टैम्प में और लीगल मैरिज जो कि आप लोग रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस से कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ में सही प्रोसेस की। तो जो लोग भी अलीगढ़ से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों को मैं सही इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि क्या प्रोसेस है कोर्ट मैरिज का। चाहे तो आप हिंदू हो या फिर आप मुस्लिम हो, आप लोगों को बिल्कुल रीति रिवाज के हिसाब से शादी करनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आप लोगों को रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जो आप लोगों को रजिस्ट्रार मैरिज ऑफिस का सर्टिफिकेट मिलता है उससे पहले आप लोग रिचुअली यानी रीति रिवाज के हिसाब से शादी करते हैं एंड देन आप लोगों को एक दिन में अंदर शादी का सर्टिफिकेट मिलता है। यानी अगर मैं बात करूँ जो प्रोसेस है पूरा वो 1 डे का है, बट आपको जो सर्टिफिकेट है समटाइम्स ऐसा होता है कि अगले दिन आके आप लोग रिसीव कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे तो यही हुआ है कि आप लोगों को आना तो एक ही बार होता है, बट नेक्स्ट डे कपल में से कोई भी आकर अपना सर्टिफिकेट रिसीव कर सकता है। तो अलीगढ़ का मैं प्रोसेस आपको बता चुकी हूँ, अलीगढ़ का टाइमिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना समय लगता है। अब जो बेसिक चीज़ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग अगर कोर्ट मैरिज करते हैं और अगर आप लोगों की एज कम है तो आप लोगों को कितनी बड़ी समस्या हो सकती है ये भी आप लोग जान लीजिए। जिन लोगों की एज कंप्लीट नहीं हुई है उन लोगों को मैं बताती हूँ एक चीज़, क्योंकि बहुत ही तादाद में हमारे पास कॉल ज़रूर आती हैं कि मैम हमारी अभी एज पूरी नहीं हुई है तो हम लोग क्या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या कोई और तरीका है। तो हम आप लोग को बेसिकली मैं एक चीज़ ज़रूर, जब भी मेरी किसी से बात होती है जिनकी एज कम है तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि अभी आप लोग अपनी एज कंप्लीट करिए। दिस इज़ नॉट द राइट एज टू डू मैरिज। मैरिज की जो सही एज है आप उसका इंतज़ार करिए, तब तक आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। आप लोग अपनी एज पूरी करके उसके बाद ही कोशिश करिए। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कुछ लोग 14-15 साल के भी नहीं हुए, दे वांट टू मैरी। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप लोगों की एज पूरी नहीं हुई है और आप लोग शादी करना चाहते हैं। तो वहाँ पे देखिए, अगर आप लोग बालिग लड़की को लेकर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर आप लोग नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाते हैं और शादी करने के लिए सोचते हैं कि हमारी शादी हो जाएगी, तो वहाँ पे एक तो आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्जेस लग जाता है, दूसरा भगाने का, तीसरा आप लोगों के ऊपर रेप केसेस लग जाते हैं, चौथा आपके ऊपर पोक्सो एक्ट लग जाता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, खासकर लड़कों को। लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं तो ये ओपनली बोल रही हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम दिक्कत लड़कों को और लड़कों की फैमिली को ही होती है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। ये मेरे कहने से नहीं, आप कहीं पे भी पूछेंगे जाकर या किसी की भी स्थिति अगर ऐसी है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, लड़कों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इट्स अप टू यू दोस्तों कि आप लोगों को क्या करना है। मेरा फर्ज था आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने का, जो कि मैं दे चुकी हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप लोग चाहते हैं अलीगढ़ से कोर्ट मैरिज करना तो आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी बेझिझक होकर। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको अभी भी कोई तरीके की समस्या है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आसानी से अपनी पूरी जानकारी हमारी टीम द्वारा ले सकते हैं। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, हर तरीके से एकदम सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए और हमारी इस वीडियो में इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।